कोई मजमून जुल्मत का किताबी हो नहीं सकता। शराबे इश्क पी पी कर शराबी हो नहीं सकता। अरे जब उसके कान में सल्ले अला पढ़ पढ़ के फूंका है तो दावा है कोई बच्चा वहाबी हो नहीं सकता। जब उसके कान में सल्ले अला पढ़ पढ़ के फूंका है तो दावा है कोई बच्चा वहाबी हो नहीं सकता। अब लीजिए हजरात, मैं ऐसी शख्सियत को आपके हवाले कर रहा हूं, खतीब आज़म हिंदुस्तान, मुनाज़िर अहले सुन्नत, उस्तादुल उलमा, आफताब इल्म व लियाकत, अमीर किश्वर खिताबत, शहनशाह फसाहत व बलागत, हजरत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब किबला का इस्तकबाल करने के लिए पूरा मजमा तैयार हो जाए। अपने अपने हाथों को फजाओं में लहरा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफक्किर इस्लाम, मुनाज़िर अहले सुन्नत, मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब इन 4 मिसरों के साथ हजरत कुर्सी खिताबत पे विराजमान हो रहे हैं कि सीरत व किरदार में है आप खुद अपना जवाब। सीरत व किरदार में है आप खुद अपना जवाब। आपकी तकरीर का हर एक जुमला लाजवाब। ज़ुहदो तक़वा इल्मो फन फिक्रो नजर में ऐ तबीब, पूरे भारत में नहीं मुफ्ती मुजाहिद का जवाब। सदर इजलास मुहिब्बे गिरामी हजरत मौलाना मोहम्मद तैयब अली साहब मुशाहिदी ज़ीदा मजदहू, मोहतमिम मदरसा सराजुल उलूम गुलशन रज़ा असना जरिया, नकीब महफिल मुहिब्बे गिरामी हजरत हाफिज मोहम्मद तबीब आलम साहब तबीब ज़ीदा मजदहू, मरकजी सदर अंजुमन शान वतन जिला गढ़वा, स्टेज पे तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शोराए इस्लाम, काबिले एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
आइए सबसे पहले हम और आप दोनों मिलकर एहतराम व अकीदत के भरपूर जज्बात के साथ आकाए नामदार कौनैन के मालिको मुख्तार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु वबारिक अला सय्यिदिना या रसूलुल्लाह व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। किस शाह ने रखे हैं कदम रूए जमी पर, किस शाह ने रखे हैं कदम रूए जमी पर, फिरदौस जमी पर है जमी अर्शे बरी। क्या कहना, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। और ता मंजिले सिदरा तो गए साथ नबी के, ता मंजिले सिदरा तो गए साथ नबी के, फिर देखते ही रह गए जिब्रील वहीं। क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। फिर देखते ही रह गए जिब्रील वहीं पर, जिब्रील वहीं पर। हजरात, अभी अभी आपने शहंशाह तरन्नुम हजरत अल्लामा मुबारक साहब ज़ीदा मजदूहू से उनके कई खूबसूरत कलाम खूबसूरत आवाज में समाअत फरमाए। उससे पहले शायर इस्लाम हजरत असलम फैजी का कलाम भी आपने समाअत फरमाया। तकरीर की पहली कड़ी की हैसियत से ये नाचीज आपकी खिदमत में हाजिर है। बीच में फिर नातिया कलाम का एक लंबा दौर चलेगा और उसके बाद मुहिब्बे गिरामी हजरत अल्लामा आसिफ रजा साहब किबला की, आसिफ इकबाल साहब किबला की वाह, आप पुरकशिश तकरीर समाअत फरमाएंगे। माशाअल्लाह। आज का ये अजीमुश्शान इजलास जश्न दस्तारे हिफ्ज़ के मौके पर मुनक़िद किया गया है। ग्रेजुएट बनने के बाद भी इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस का कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी उनको सनद देने के लिए इतना अजीम शान जलसा मुनक़िद करने का रिवाज नहीं। क्या बात है, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह वाह वाह। लेकिन जैसे अल्लाह की किताब दुनिया की सारी किताबों में अजीम शान है, उस किताब को जब मुसलमान का कोई बच्चा शुरू से लेकर आखिर तक कंठस्थ करके हाफिज बन जाता है तो उसका दर्जा इन सब से ऊंचा होता है। जी जी, हक है, हक है, हक है। कल क़यामत के मैदान में किसी इंजीनियर, किसी डॉक्टर, किसी आईएएस, किसी पीसीएस के बाप को घास नहीं डाला जाएगा। क़यामत के भरे मजमे में अगर पूछ होगी
तो कुरान के हाफिज के माँ बाप की पूछो। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, वाह 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 वाह। अगर ऐसे नजराना देंगे तो हमको हाफिज तबीब आलम की साहब की तरह काहे को अफसोस होगा कि हम अल्लामा मुबारक की तरह शायर कहे नहीं बने। जब तकरीर करने में छूट मिल सकती है तो शायर बनने की जरूरत क्या? जरूरत क्या है? लेकिन ये सिर्फ मजाक की बातें हैं। न तकरीर इसलिए की जाती है कि आप पैसा दें, न नात इसलिए पढ़ी जाती है कि आप पैसा दें, मगर नात पढ़ने वाले को बतौरे इनाम जब अल्लाह के महबूब यमनी चादर दे सकते हैं। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। तो नबी की नात पढ़ने वाले शायर को उनके गुलाम 10-20 रुपये का क्या कहने, जी जी जी। नात पढ़ने वाले को इनाम देने का चलन कोई नया चलन नहीं है, ये चलन नबी कौनैन के जमाने से चला। जी 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 जी, क्या कहने, माशाअल्लाह। लोग समझते हैं कि ये उलमा ये शोरा चंद घंटों के लिए स्टेज पे आके भारी नजराने वसूल करके चले जाते हैं। 1 घंटे की इतनी उजरत, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि स्टेज पर 1 घंटा देने के लिए मुकर्रिर और शायर को अपने घर से 60 घंटे दूर रहना पड़ता। सफर की सऊबतों को बर्दाश्त करके, भूख लगी है मन का खाना नहीं है, जी चाहे तो रूखा सूखा समोसा खा लो, नहीं तो मिनरल वाटर पे सब्र कर लो। इतनी मशक्कत करने के बाद तब आदमी स्टेज पर 1 घंटे का समय देता और रात भर जगने के बाद फिर दिन भर सफर करता। एक रात आप जगिएगा ना, कल दिन भर किसी काम का नहीं रहेगा, मगर हम कल फिर सफर करेंगे और रात में फिर तकरीर करेंगे, परसों फिर सफर करेंगे। आसान नहीं है। ये सारी चीजें आदमी को वक्त से कहीं पहले पूरा कर देती। जश्न हिफ्ज़े कुरान का जलसा की महफिल है, जश्न है हिफ्ज़े कुरान की दस्तारबंदी का जश्न है। और इसलिए मैंने एक आयत करीमा पढ़ी है, उसी मुनासिबत से तवज्जो से आप मेरी बात सुनिएगा। जहेज तिलक के विरुद्ध बोलते बोलते मैं भी थक चुका हूं और आप लोग भी सुन सुन के थक चुके होंगे। उलमा का काम है सच्ची बात अवाम तक पहुंचा देना, उन बातों पे अमल कराना ये अल्लाह का काम है। क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह
वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सच्ची बातें पहुंचा के अगर उलमा अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो अल्लाह के यहां उनकी पकड़ होगी। और सच्ची बातें सुनने के बाद पब्लिक उस पर अमल नहीं करेगी तो सबकी अल्लाह के यहां पकड़ होगी। जी है कि नहीं? अगर आपने अपने दीन की बातों पे अमल कर लिया तो दीन की बातों को पहुंचाने वाले को डबल सवाब और नहीं किया तो सिंगल सवाब, खसारा किसी सूरत में नहीं है। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता है अपना परिचय कराते हुए, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए, अपना तारुफ कराते हुए, हुवल्लज़ी, वाह वाह वाह। सुनो उसका परिचय से। क्या शान है हमारे पैगंबर की, क्या शान है अल्लाह के महबूब क्या की, कहते कि अल्लाह अपना परिचय दे रहा है तो महबूब को बीच में ला रहा है। क्या कहने, आहा वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। वही वो जात है। वाह वाह वाह। कौन? अल्लाह। वही वो जात है जिसने उम्मी लोगों के बीच एक अजीम शान उम्मी रसूल को भेजा। ये तारुफ है अल्लाह है कौन? वही है जिसने उम्मी लोगों के बीच एक अजीम शान उम्मी रसूल को भेजा। क्या कहने, वाह। आने वाला नबी भी उम्मी है और जिस कौम के बीच आ रहा है वो कौम भी उम्मी है। लेकिन शब्दों की समानता से धोखा मत खाना। नबी का उम्मी होना और है, कौम का उम्मी होना और है। वाह 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 जी। कौम अगर उम्मी है तो इसे जहालत कहिए, ऐब कहिए। नबी अगर उम्मी है तो ये इतना बड़ा कमाल है कि इसे मोजिज़ा कहिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जरा हाथों को फजाओं में लहराए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हिफ्ज़, मदरसा गुलशन रजा सिराजुल उलूम, अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब किबला। वाह वाह सुभान अल्लाह। आप अंदाजा कीजिए हमारे नबी आज से 1400 साल पेशतर मक्का मुकर्रमा की पाक और पवित्र धरती पर उस दौर में तशरीफ लाए जिस दौर में अरबी जबान अपनी तरक्की की आखिरी मंजिल पे पहुंच चुकी थी। उस दौर में तशरीफ लाए जिस दौर के लोगों को अपनी जबान, अपनी बोली पे इतना घमंड था कि पूरी दुनिया के लोगों को अपने मुकाबले में गूंगा समझते थे। अरब अजम का फर्क समझते हैं? अरब कहते हैं साफ बोलने वाले को और अजम कहते हैं गिड़बिड़ गिड़बिड़ बोलने वाले। उनको जबान पे अपनी घमंड था, पूरी दुनिया के मुकाबले में अपने आप को साफ बोलने वाला मानते थे और दुनिया को गूंगा समझते थे। जी। उस दौर में मेरे नबी तशरीफ लाए जब अरबी भाषा अपने विकास को के चरम शिखर को स्पर्श कर चुकी थी। क्या कहना, हाय हाय वाह वाह वाह। और दुनिया में आने के बाद हमारे नबी ने किसी मदरसे में दाखिला नहीं लिया, किसी स्कूल में एडमिशन नहीं लिया, किसी गुरु के आगे बैठे नहीं,
किसी उस्ताद के सामने ज़ानुए अदब तय नहीं किया, किसी से न कुछ पढ़ा न किसी से कुछ लिखा, लेकिन इसके बावजूद हमारे नबी ने जब अपनी जबान खोली, इल्म हिकमत की जबान, हकीकतों मारिफत की जबान, तो जिन लोगों को अपनी बोली पे घमंड था उनका हश्र जानते हो क्या हुआ? क्या हमारे आला हजरत ने बड़ा खूबसूरत बयान फरमाया है, मंजर कशी की। या रसूल अल्लाह, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे। क्या कहने, वाह वाह, तेरे आगे यूं है दबे लचे, यूं हैं दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर सिराजे मिल्लत, फैजाने हुजूर शम्से मिल्लत, मुसलमानाने असना जरही। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, जिन बहुत लोगों को उम्दा, अपनी बोली पे घमंड था, हमारे पैगंबर ने जब अपनी बोली उनके बीच रखी तो सबकी बोलती बंद कर दी। और इसीलिए सुन्नी उलमा कहा करते हैं, कुरान का अगर ट्रांसलेशन करना हो, कुरान का अगर अनुवाद करना हो, तो खाली अरबिक डिक्शनरी कंसल्ट करने से काम नहीं चलेगा। नबी की शान को भी देखना होगा, उनके मकाम को भी देखना। वाह 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 वाह, हाय हाय हाय, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, हाय हाय हाय। अरबी डिक्शनरी देखोगे तो उम्मी का मतलब मिल जाएगा अनपढ़। क्या माना मिलेगा? अनपढ़। मगर खाली डिक्शनरी देख उस नबी को अनपढ़ कैसे कहोगे? दुनिया जहान को पढ़ाने के लिए अल्लाह ने जिसे भेजा। क्या कहने, वाह। जो दुनिया जहान को पढ़ाने आता वो अनपढ़ नहीं हुई, वो पढ़ा लिखा। और जो लोग खाली डिक्शनरी देख के हमारे नबी को अनपढ़ कह देते हैं, किसकी जबान पे ताला लगा है? लगा भी कौन सकता है? एक से एक बेअदब लोग पड़े हैं दुनिया में, कह देते हैं अनपढ़। उनके लिए शायर ने कहा है, लोग कहते हैं कि अनपढ़ थे रसूल अकरम, बात करने का न दुनिया को करीना आया। अरे उनसे होता कोई बेहतर तो पढ़ाता उनको, उनसे होता कोई बेहतर तो पढ़ाता उनको, पढ़ के अल्लाह से वो चाहे मदीना हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। हमारे नबी ने दुनिया में किसी से नहीं पढ़ा, अल्लाह से पढ़ के आया, अल्लाह ने उनको पढ़ाया है। और ये बात हम अपनी तरफ से नहीं कहते, वही कुरान कहता है, जिसका हाफिज आपने बनाया है एक बच्चे को। अल्लाह फरमाता है, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। रहमान ने नबी को कुरान पढ़ाया, जी। जाने इंसानियत जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पैदा किया और उनको बयान की तालीम दी। और इसीलिए तो सुन्नियों का कहना कि चूंकि हमारे पैगंबर को खुद अल्लाह ने पढ़ाया है, इसीलिए उनके इल्म में कोई कमी नहीं।
अगर कोई बेअदब इसके बावजूद मेरे नबी के इल्म मामूलात में कोई कमी निकालता है तो नबी के इल्म में कमी नहीं निकालता, अल्लाह की तालीम में कमी निकालता। हाय हाय हाय, क्या पैगाम है। तो यूं नजर दौड़े न बरछी तान कर, अपना बेगाना जरा पहचान कर। नबी के इल्म पे उंगली रखने वालों, नबी के बारे में ये कहने वालों कि उन्हें पीठ पीछे की खबर नहीं, उनके इल्म में नक्स निकालना खुदा की तालीम में नक्स निकालना। क्यों? इसलिए कि किसी के इल्म में कमी होती क्यों है? गौर से सुनिए, होती क्यों है? कमी इसलिए होती है कि जो पढ़ाने वाला उस्ताद है वही इनकम्प्लीट है, कामिल नहीं। तो जो खुद इनकम्प्लीट होगा, नाकिस होगा, वो अपने स्टूडेंट को क्या कामिल बनेगा? खुद ही कामिल नहीं है। अधूरा है तो शागिर्द को का पूरा बनाएगा? फर्ज करो उस्ताद बिल्कुल कामिल, लेकिन जो पढ़ने वाला शागिर्द है वही बोदा हो, जीनियस और ज़हीन न हो, तो उस्ताद कामिल रह के भी शागिर्द को कामिल नहीं बना सकता। 3 नंबर के लोहा से हैदराबादी तलवार नहीं बनती। क्या बात, क्या बात। मटेरियल जितना अच्छा होगा प्रोडक्शन उतना अच्छा होगा। वाह 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 वाह। उस्ताद कामिल है, लेकिन जो पढ़ने वाला शागिर्द है वही कामिल नहीं है, तो भी इल्म कामिल नहीं होगा। फर्ज करो उस्ताद भी कामिल, शागिर्द भी जीनियस और ज़हीन, लेकिन जो बुक पढ़ाई जा रही है वही फिसफिसी है, तब भी इल्म कामिल नहीं होगा। फर्ज करो उस्ताद भी कामिल, शागिर्द भी जीनियस और ज़हीन, जो किताब पढ़ाई जा रही है वो भी कामिल, लेकिन उस्ताद दिल खोल के पढ़ाना ही नहीं चाहता। उसको डर लगता है कि अगर 100% इसको पढ़ा दिया हमने तो कल को मेरे ही विरुद्ध खड़ा हो जाए। अच्छा, और नाक कान काटने की कोशिश करे। अच्छा, हाँ, हो रहा है आजकल। जी 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 जी। बाद लड़कों को पढ़ाने के बाद महसूस होता है कि बहुत बड़ा पाप कर दिया। अच्छा, इसको पढ़ाना ही नहीं चाहिए। जी जी जी। हदीस शरीफ में भी आया है, वाज़िउल इल्म फी गैर महल्लिह का मुक़ल्लिदिल खिंज़ीरिल क़लादा। एक बच्चा गुम हो गया है जो, अरे गुम नहीं हुआ है, स्टेज पे मौजूद है। गुम कहाँ है? स्टेज के पास है, वो जिनका हो ला करके ले जाए। और रो भी नहीं रहा है तो क्या जरूरत है ऐलान कराने? रोएगा तब ऐलान कराइए। बैठा दीजिए स्टेज पे, तकरीर सुनेगा। यानी बच्चा गुम हुआ, माँ बाप को कोई फिक्र नहीं, कहाँ गया मेरा बच्चा। उनको फिक्र होती तो खुद स्टेज पे आते, बच्चा खो गया ऐलान कर दीजिए किधर है। मगर दूसरों को फिक्र है, माँ बाप को नहीं। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। कोई बच्चा लाए तो वहीं पर बैठा दे। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। और हम एक साथ ऐलान कर देते हैं कि जिनका बच्चा खो जाए यहीं आ जाए लाउड स्पीकर के पास। ये कैसेट्स पेश कर रहे हैं मुन्ना रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिकॉर्डिंग सेंटर, यानी MR सीरीज, रंका मोड़, गढ़वा। 2 मजार है, 2 मजार,
दो बुजुर्गों का झगड़ा हो गया। एक बुजुर्ग ने ताव के कह दिया कि जाओ तुम्हारे मजार पे मरोगे ना तो गधा रहेगा। तो दूसरे ने कहा कि अच्छा अगर मेरे मजार पे गधा रहेगा तेरे मजार पे बिच्छू रहेगा। कहा कि बिच्छू रहेगा मगर काटेगा नहीं। कहा कि गधा मेरे मजार पे भी रहेगा मगर पकाना नहीं करेगा। है कि नहीं? अमरोहा में है मजार दो बुजुर्गों का। तो शहर में कोई गधा गुम होगा वहीं मिल जाएगा। कहीं मत जाइए, विलायत शाह के मजार पे चले जाइए, वही गधा होगा। क्या बात है, क्या कहने, वाह 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 वाह, हकीकत है। तो मजार के अहाते में बिच्छू मिलेंगे आपको, हाथ में ले लीजिए, डंक नहीं मारेगा, सीमा पार कर जाएंगे तुरंत मारेगा। अल्लाह वालों का कमाल है। तो वहां मजार पे गधा मिलता है, यहाँ स्टेज के पास गुमशुदा बच्चा मिलेगा। जितना गुम हो सभी ही बैठा। खैर, तो मैं अर्ज कर रहा था उस्ताद भी कामिल है, शागिर्द भी जीनियस है, किताब भी कंप्लीट है, मगर उस्ताद दिल खोल के पढ़ाने नहीं चाहता, डरता है। बड़ा मशहूर वाकया है कि कोई पहलवान अपने शागिर्द को 360 दांव नहीं सिखाता, बस 359 सिखा के छोड़। 360वां अपने लिए सेफ रखता है, ताकि कभी भी शागिर्द अगर मेरे खिलाफ अकड़ेगा तो इसी दांव से उखाड़ूंगा उसको। अच्छा जी, डर है उसको भाई, इसलिए पूरा नहीं पढ़ाता। फर्ज करो उस्ताद भी कामिल, शागिर्द भी जीनियस और ज़हीन, किताब भी कंप्लीट, उस्ताद भी दिल खोल के पढ़ाना चाहता है, मगर शागिर्द पढ़ना ही नहीं चाहता। ज़हीन तो है मगर पढ़ने नहीं चाहता, क्योंकि ज़हीन बच्चे अक्सर वही होते हैं जो शरीर होते हैं। बुद्धू की तरह घर में एक कोने में बैठा रहे, न रोए न चिल्लाए न तोड़ फोड़ न इधर उधर करे, वो बच्चा बोधा होता है, ज़हीन नहीं होता। ज़हीन वही होता है जो शरीर होता है कि नहीं? थोड़ा सा गलती हो रही है। जो ज़हीन शरीर होगा वो ज़हीन जरूर होगा। ये कोई जरूरी नहीं कि ज़हीन हो तो शरीर भी हो, लेकिन जो शरीर होगा वो ज़हीन होगा। ये बात है जी। ये कोई जरूरी नहीं कि ज़हीन हो तो शरीर भी हो। शरीफ लड़के भी ज़हीन होते हैं, लेकिन शरीर होगा तो ज़हीन जरूर होगा। तो पढ़ने नहीं चाहता है ज़हीन होते हुए, तब भी इल्म नाकिस रह जाएगा। लेकिन इधर देखो, पढ़ाने वाला अल्लाह है, उससे आगे तो किसी कमाल की कल्पना नहीं की जा सकती। अल्लाह के कमाल के आगे किसी कमाल का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। आलिमुल गैब व शहादा है खुदा की जात, हर ढकी छुपी चीज को, हर जाहिर चीज को वो जानता है। कायनात का जर्रा जर्रा उसकी इल्मी निगाहों में है। पढ़ाने वाला इतना कामिल है और पढ़ने वाले रसूलुल्लाह, उतना ज़हीन बच्चा न तो आपसे पहले किसी माँ ने जन्म दिया था, न भविष्य में कोई माँ उतने ज़हीन बच्चे को जन्म देगी। वह अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ, खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा तो देखा ही नहीं। जी, क्या कहने। और देखेंगे कैसे?
आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा किसी औरत ने जना ही नहीं, तो देखेंगे कैसे? आपको हर ऐब से पाक करके पैदा किया गया। ये हालत से बड़ा ऐब का है, हर ऐब से पाक करके पैदा किया गया। ऐसा लगता है जैसे आपकी पैदाइश आपकी मर्जी के मुताबिक हुई। रब ने पैदा करने से पहले पूछा, महबूब कैसा बनना चाहते हो? जैसा बनना चाहते थे वैसा बना दिया। क्या कहने, वाह वाह वाह। तो पढ़ने वाले रसूलुल्लाह, उनका कोई जवाब नहीं। और जो किताब पढ़ाई जा रही है वो कलामुल्लाह। और कलामुल्लाह कैसी किताब है? आज पूरी दुनिया में जितने साइंटिस्ट हैं और रिसर्च के जितने लेबोरेटरीज हैं, प्रयोगशालाएं हैं, उन सारे प्रयोगशालाओं की आधारशिला अगर कोई किताब है तो कुरान है। दुनिया का हर इल्म है कुरान में, हर फन है कुरान में। कोई ऐसी बात नहीं जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में न किया हो। ये अलग बात है कि कुरान में होना और है हम लोगों का उस तक पहुंच जाना और है। कुछ चीजों तक हम पहुंचे हैं, बहुत चीजों तक नहीं पहुंचे। कुरान कहता है वला रतबिम वला याबिस इल्ला फी किताबिम मुबीन। कायनात की कोई खुशकोतर चीज ऐसी नहीं जिसका बयान कुरान में न हो। हजरत अली कहते हैं कि अगर एक छान भी मेरा गुम हो जाएगा तो कुरान से तलाश कर। क्या कहने आए आए, वाह वाह वाह। जरा हाथों को फजाओं में लहराएं, सब लोग बेदारी काम करें। नारे तकबीर और बुलंद आवाज से नारे रिसालत। गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, हुजूर मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। और खुदा किस शान से पढ़ा रहा है अपने महबूब को, गौर से सुनिए। किस शान से पढ़ा रहा है। अल्लाह के 99 नाम बहुत मशहूर, लेकिन कितने नाम हैं खुदा के? जितने सिफात उतने नाम। और अल्लाह के सिफात की कोई हद और सीमा नहीं, तो नाम भी उसके असीमित हैं, लामहदूद है। कुरान कहता है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह ही के लिए ढेर सारे अच्छे नाम। कितने हैं गिनती नहीं, मगर मशहूर कितना? 99। कायदे बगदादी के पीछे पहले छपा रहता था, है कि नहीं? अल्लाह ने जब अपने महबूब को पढ़ाने की बात की तो बाकी 98 नाम में से किसी का सिलेक्शन नहीं किया तो एक नाम का सिलेक्शन किया। रहमान ने नबी को कुरान पढ़ा, एक नाम है 99 में से। और रहमान किसे कहते हैं? जिसकी रहमतों की कोई इंतहा ना हो, उसको कहते हैं रहमान। और जिसकी रहमतों की कोई इंतहा नहीं, वही है अल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई ऐसा नहीं जिसकी रहमतों की इंतहा ना हो, सबकी इंतहा। और इसीलिए रहमान खाली खुदा को कहा जा सकता है, किसी बंदे को नहीं कहा जा सकता। हमारे पैगंबर को तो खुदा ने रहमतुल लिल आलमीन बनाया, सारे जहान के लिए रहमत करार दिया है। लेकिन रहमतुल लिल आलमीन को भी हम रहमान नहीं, सिर्फ अल्लाह को कहेंगे। मगर हम लोगों की जहालत, लाइल्मी, कि हमारे अगर किसी मुसलमान भाई का नाम अब्दुर रहमान है
तो तुरंत बोलते हैं रहमान भाई सुनिएगा, है कि नहीं? अरे जो तुम्हारा भाई है वो रहमान नहीं है, और जो रहमान है वो तुम्हारा भाई नहीं है। जी 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 जी। जो रहमान है वो तुम्हारा मालिक है, खालिक है, और जो भाई है वो खालिक का बंदा है, रहमान का बंदा है। रहमान तो किसी का नाम अगर अब्दुल रहमान हो तो भूले से मत कहिएगा रहमान भाई, पूरा नाम लेना है, जायज नहीं है। अब्दुल रहमान भाई, किसी का नाम अब्दुल समद है तो समद भाई कहना हराम, कहो तो अब्दुल समद। किसी का नाम अब्दुल रज़्ज़ाक है तो रज़्ज़ाक भाई कहना हराम, कहो अब्दुल रज़्ज़ाक भाई। जैसे अब्दुल्ला किसी का नाम हो तो अल्लाह भाई नहीं कह सकते, अब्दुल्ला भाई कहो। वैसी अब्दुल रहमान नाम है तो रहमान भाई नहीं कह सकते अब्दुल रहमान, क्योंकि रहमान सिर्फ अल्लाह की जात है। वही एक जात है जिसकी रहमतों की कोई इंतहा नहीं है। मैं अर्ज करना चाहूंगा, और पढ़ने वाला किस शान से पढ़ रहा है कि नबी ने कभी दुनिया के माल दौलत की दुआ अपने रब से की नहीं की। काहे के लिए करते? जब खुदा ने बिन मांगे उनको कौनैन के खजानों की कुंजियां सौंप दी थी, जिस नबी के इख्तियार का ये आलम था कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका को मुखातब करके उन्होंने कहा, आयशा लौ शिक्तो लसारा जिबालो उहुद माया ज़हबा, अगर मैं चाह लूं तो उहुद की पहाड़ी मेरे साथ सोना बन के चले। क्या कहने, क्या जरूरत है जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब तो बिना मांगे दिया था खुदा ने। खुदा ने क्या मांगने की तालीम दी? रब्बे जिदनी इल्मा वकुर रब्बे जिदनी इल्मा। ए मेरे महबूब कहिए तो ये कहिए, ए मेरे परवरदिगार मेरे इल्म में बढ़ोतरी कर दे, मेरे इल्म में इजाफा कर। तो जब पढ़ाने वाला अल्लाह है, पढ़ने वाले रसूलुल्लाह हैं, जो किताब पढ़ाई जा रही है वो कलामुल्लाह है, पढ़ाने वाला पूरी शान रहमत से पढ़ा रहा है और पढ़ने वाला पूरी दिलचस्पी से पढ़ रहा है, तब तो उनके इल्म का ये आलम है कि आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सरे अर्श पर है तेरी नजर, फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क की कोई शय नहीं हो जो तुझ पे आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। तो ये है वो कुरान, जिस कुरान ने को रब ने महबूब को पढ़ाया और खुदा के महबूब ने सहाबा को पढ़ाया, सहाबा ने ताबीन को पढ़ाया, तबे ताबीन अइम्मे मुज्तहिदीन को पढ़ाया। 1400 साल का एक नूरानी सिलसिला है जो कुरान को पढ़ाने का चला रहा है, और आते आते अब हम गुनहगारों के सर आ गया। अल्लाह ने कुरान उतारा अपने महबूब पर और पढ़ाने की जिम्मेदारी डाली अपने महबूब की। कहा वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हुक्म, ये नबी लोगों को कुरान की तालीम देते हैं। तो नबी ने कुरान पढ़ाया और वही इल्म सीना बसीना कुरान का हम लोगों तक चला रहा। दुनिया में जितनी किताबें दस्तयाब हैं उसमें कुरान ही एक ऐसी किताब है जिसके बारे में यकीन के साथ ये कहा जा सकता है
कि अलहम्द से लेकर वन्नास तक कुरान में किसी एक लफ्ज, हर्फ और नुक्ते की तब्दीली के बगैर मिन्नो अन वही कुरान मौजूद है जो मेरे नबी पे उतरा था। वही कुरान जो हमारे नबी पे उतरा था, वही कुरान है। क्यों? इसी किताब को दुनिया के मार्गदर्शन और उनकी रहनुमाई के लिए क़यामत तक रहना। अगर इसमें कोई तब्दीली हो गई तो फिर इंसानों की हिदायत कैसे होगी? इसलिए अल्लाह ने कुरान उतार के कुरान की हिफाजत का जिम्मा अपने करम पे ले लिया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान उतारा है, हम है कुरान की हिफाजत करने। वाह वाह वाह। दुनिया ने बहुत प्रयास किया कुरान में तब्दीली पैदा करने का। अगर कुरान सिर्फ किताबी शक्ल में मौजूद होता तो बेईमान कुरान को बदल के हमारे लिए इधर से उधर कर देते। मगर दीन इस्लाम क़यामत तक रहने के लिए आया है और दीन इस्लाम का मैनिफेस्टो और उसका मंशूर कुरान है। जैसे इस्लाम क़यामत तक बाकी रहेगा, कुरान भी क़यामत तक बाकी है कि नहीं है? 1400 साल का अरसा गुजर चुका जब मजहब इस्लाम के सूरज के उदय को, कितना गुजर चुका। डुबाने वालों ने अनथक प्रयास कर डाला इस्लाम को डुबा देने का, मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटा देने का। मगर अब तक के सारे प्रयास दुनिया वालों के असफल हुए हैं और क़यामत तक असफल रहेंगे। जिस दिन खुदा की इस धरती से मुसलमान का खात्मा हो जाएगा, समझो उसी दिन प्रलय हो जाएगा। प्रलय हो जाएगा। प्रलय तब तक नहीं होगा जब तक मुसलमान रहेगा। जिस दिन मुसलमान नहीं रहेगा, प्रलय हो जाएगा, क़यामत आ जाएगा। है कि नहीं? वैसे तो कभी कभी टीवी वाले भी भविष्यवाणी किया करते। अभी कुछ साल पहले सब लोग 12 बजे रात में निकल के रोड पर, इंडिया टीवी वाले ने भविष्यवाणी आज प्रलय हो जाएगा। मगर मुसलमान आराम से अपने बेडरूम में एसी चला के सोता रहा, क्योंकि उसके पैगंबर ने प्रलय की निशानियां बयान कर दी हैं। जब तक के गिन गिन के क़यामत की एक एक निशानी पूरी नहीं हो जाएगी, उस वक्त तक प्रलय हो ही नहीं सकता। और अभी तो बहुत सारी निशानियां बाकी हैं। तो चाहे नासा वाले भविष्यवाणी कर दें या कौनो चैनल वाला पेशीन गोई कर दे, दुनिया डर सकती है, मुसलमान नहीं डर सकता। क्योंकि जिस नबी पे उसका ईमान है, उसकी भविष्यवाणी पे उसका विश्वास है, आस्था है उसकी। जब तक वो निशानी पूरी नहीं होगी, क़यामत। कुरान को बदला नहीं जा सकता और इसीलिए नहीं बदला जा सकता। कुरान अगर खाली किताबी शक्ल में होता तो दुनिया वाले अब तक बदल चुके होते। मगर इतनी मोटी किताब होते हुए ये मेरे खुदा की कुदरत और मेरे नबी का मौजज़ा है कि दुनिया में इतनी मोटी कोई किताब का हाफिज नहीं मिलेगा। मगर कुरान जैसी मोटी किताब के हाफिज लाखों में नहीं, करोड़ों में मिलेंगे।
वाह 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 वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कागज के पर मौजूद प्रिंट वाले कुरान में तुम चेंजिंग कर सकते हो, लेकिन कुरान जो हाफिजों के सीने में है तुम्हारे बस में नहीं कि उसमें कोई तब्दीली। नारे तकबीर, जरा हाथों को फजाओं में लहराकर सब लोग हाथों को उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, हुजूर मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब किबला, हुजूर अमीने मिल्लत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई दुनिया का प्रेस वाला कुरान में थोड़ी सी चेंजिंग करके एक एडिशन निकाल दे, इस एक एडिशन के कुरान को झुठलाने वाले कुरान के सच्चे हाफिज कुरान सामने आ जाएंगे और दुनिया के प्रेस का झूठ पकड़ लिया जाएगा। कुरान में चेंजिंग नहीं हो सकती। कुरान ने कहा वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को याद करने के लिए आसान कर दिया है। ऐसे नहीं याद होती है, वरना दूसरी किताब याद करके देखो ना, इतनी मोटी हालत खराब हो जाएगी, नहीं हो सकती। ये कुरान का एजाज है कि आसानी से बच्चा याद कर लेता है बच्चा। और जो बच्चा याद कर लेता है, जानते हो उसकी शान क्या हो जाती है? अल्लाह के मुकद्दस रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन क़रा अल कुरान फस्तज़हर व अमिल बिमा फीह अदखलहु अल्लाहु तआला बिहिल जन्नह व शफ़अहु फी अशरिम मिन अहले बैति कुल्लुहुम क़द वजबत लहुन नार। जो आदमी कुरान पढ़ ले, कुरान के और ज़बानी याद कर ले, कुरान के अहकाम पे अमल पैरा हो जाए, तो न सिर्फ ये कि अल्लाह उसे जन्नत दे देगा, बल्कि उसके घर वालों में से 10 ऐसे आदमियों के बारे में उसकी सिफारिश कबूल करेगा जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, मगर कुरान का हाफिज सिफारिश करेगा, अल्लाह अपने फैसले को बदल के उन्हें जहन्नमी से जन्नती बना देगा। जिंदाबाद, क्या कहने, माशाअल्लाह। ये शान होती है कुरान के हाफिज की। बेईमान तो लिख के मर चुके कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए। अरे नबी के बारे में इस तरह की बेहुदा बोली बोलने वालों, नबी पे जो किताब उतरी है, वो किताब जो अपने सीने में महफूज कर ले, दुनिया की मिट्टी में ये ताकत नहीं कि उसके जिस्म को खा ले। पैगंबर ने फरमाया, इज़ा माता हामिलुल कुरान औहल्लाहु इलल अर्द अल्ला तकुली जसदा फतकुल रब्बे कैफ आकुलु जसदा व कलामुका फी जौफी। जब कोई हामिले कुरान मर जाता है, चाहे कुरान का हाफिज हो या आलिम हो, दोनों में से कोई मर जाए, हामिले कुरान, हाफिज नहीं कहा, हामिल कहा। एक हाफिज कुरान अपने सीने में कुरान के अगर अल्फाज को महफूज करता है, तो एक आलिम अपने सीने में कुरान के मानी और मफहूम को महफूज करता है। हाफिज हो या आलिम जब मर जाता है, ओ हाफिज व आलिम जो कुरान के अहकाम पे अमल करने वाला हो, मर जाए तो अल्लाह जमीन को हुक्म देता है, ए जमीन इसके जिस्म को मत खाना। सबके जिस्म को खा जाती हो, इसके जिस्म को मत खाना। तो जमीन अर्ज करती है, मेरे खुदा मैं इसके जिस्म को कैसे खा सकूंगी?
मेरा कलाम जो इसके सीने में मौजूद है। तो जब हाफिजे कुरान के जिस्म को जमीन नहीं खा सकती तो साहिबे कुरान के जिस्म को कैसे खा सकती है? इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन तअकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क। अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्म को खाए। अल्लाह का नबी जिंदा भी होता है, रोजी भी दी जाती है। मैं अर्ज करना चाहूंगा, कुरान बड़ी अजमतों वाली किताब है, बड़ी फजीलतों वाली किताब है। काबिले मुबारकबाद हैं वो माँ बाप जो अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बना के आखिरत में अपना दर्जा ऊंचा कर लेते हैं। अव्वलीन और आखरीन का जब मजमा होगा, अल्लाह चुन चुन के बुलाएगा उन वालिदैन को जिन्होंने अपने बच्चे को हाफिज बनाया है, और फरिश्ते उनके सरों पे ऐसा ताज रखेंगे जिसकी चमक दमक से मशरिक से लेकर मगरिब तक रोशन हो जाएगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर। खड़े हो जाए आप हज़रात, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, एक एक कदम आगे बढ़ के बैठ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला, बुलबुले हिंदुस्तान, बुलबुले हिंदुस्तान। तेजी से आप लोग आगे बढ़िए, आप लोग आगे बढ़ के बैठिए। अल्लामा आसिफ इकबाल साहब तशरीफ ला चुके हैं। सब लोग जो लोग बाहर खड़े हैं, घूम रहे हैं, नौजवानों आ जाइए, आ जाइए। आप हज़रात दरसगाह में तशरीफ ले आइए, अदब एहतराम के साथ बैठिए। सुभान अल्लाह। चलिए साहब, इस अजीम शान इजलास के अंतिम वक्ता हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब क़िबला की तशरीफ आवरी हो चुकी है। अगर अब तक मेरी तकरीर आप लोगों ने नहीं समझी होगी तो मेरे बाद वाले मुकर्रिर की तकरीर आपको जरूर समझ में आएगी, और अगर मेरी तकरीर समझ ली होगी तो इनकी तकरीर कम समझ में आएगी। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी कम समझ में आई है, इसलिए इनकी सब समझ में आएगी। मैं अर्ज करना चाहता हूं, कुरान की ये अज़मत शान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम मुसलमानों को तौफीक अता फरमाए। अगर कई औलाद हमें दी है अल्लाह ने, तो एक को कम से कम हाफिज कुरान जरूर बना दे। हाफिज बनाने से ये जरूरी नहीं है कि हाफिज लड़का इंजीनियर नहीं बन सकता, डॉक्टर नहीं बन सकता। हाफिज कुरान को अगर इंजीनियर बनाओगे तो इंजीनियर भी बनेगा, मुसलमान भी बनेगा। और दीनी तालीम के बगैर केवल इंजीनियर बना दोगे तो खाली इंजीनियर रहेगा, मुसलमान होना खतरे में पड़ जाएगा। ऐसे हो रहा है कि नहीं? इसलिए दुनियावी तालीम बच्चों को दिलाने से पहले दीनी तालीम में उनको इतना ठोस कर दो कि किसी सेकुलर इदारे में चला जाए, धर्मनिरपेक्ष संस्था में चला जाए, इसके धर्म पे कोनो असर न पड़े, अकीदा पे कोई असर न पड़े, है कि नहीं? अल्लाह रब्बुल इज्जत हम मुसलमानों को इसकी तौफीक अता फरमाए। अब आ गए अल्लामा आसिफ इकबाल साहब। 1 घंटा हो गया कि नहीं? कोर्स हमारा हो गया ना? 1 घंटा हो गया ना पूरा? बस कोर्स कंप्लीट। पहली बार आए हैं असना जरिए, पहली बार, और पहली बार देखा है आपका गांव। नाम सुना था, इसलिए कि मैं भी ज्यादा दूर का रहने वाला नहीं हूं, दूर से आता हूं, मगर जन्म यहीं हुआ है। यहाँ से 30-40 किलोमीटर होगा हजरत जी, कम में होगा 40 किलोमीटर से ना। हाँ, कुछ नहीं है, मगर यहाँ खाली जमीन रह गई। हम तो इलाहाबाद में चले गए,
मकान रह गया, जमीन रह गई, दूर से आना पड़ता है आपकी खिदमत के लिए। जी, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इस मुख्तसर सी गुफ्तगू को कबूलियत के शरफ से नवाजे और दीनी मदारिस को हर तरह का अपना ताउन, अपना सहयोग देके दीनी तालीम के इन मेदारों को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की देने में हम लोगों को मददगार बना दे अल्लाह। तूफान अश्क लाने से चश्म फायदा, दो बूंद भी बहुत है अगर कुछ असर करे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।